हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और देखिए आपके सामने मैं लेकर हाजिर हूँ फिर से। जैसा कि हमारा चल रहा था यूथ कंपटीशन का पेपर, और आज आपके सामने है भी सिंधु कालीन चित्रकला चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ाने वाले हैं। सिंधु कालीन चित्रकला, अब हम इसको थोड़ा सा आगे और अच्छे से बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए आपको सबको पता है कि आपके जो केवीएस की वैकेंसी है वो जल्दी ही आने वाली है, एंड आपकी यूपी टीजीटी की भी आने वाली है। यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की क्लियर हो चुका है, वैकेंसी किसी भी दिन आ सकती है। और मेरा बैच नया स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। जिस किसी को क्लास लेना है, इंक्लूडेड पाश्चात्य कला उसमें रहेगी, इंडियन आर्टिस्ट उसमें रहेंगे, पूरी इंडियन आर्ट उसमें रहेगी, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ा लेते हैं जल्दी, समय वेस्ट ना करते हुए। सिंधु कालीन चित्रकला। अब देखिएगा सिंधु कालीन चित्रकला में सिबा मुहर कहाँ मिलती है। पहला क्वेश्चन है सिबा मुहर कहाँ मिलती है। तो देखिए सिबा मुहर हमें मिलती है, जैसे ए ऑप्शन दिया मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या धोलावीरा में। अब देखिए सिबा मुहर किसको कहा जाता है, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें डीप में जाकर पढ़ने से ही पता चलती हैं। जैसे आपको ये पता है सिंधु सभ्यता से हमें मोहरें तो मिलती हैं, लेकिन किस प्रकार की मोहरें मिलती हैं, कौन कौन सी मोहरें मिलती है और किस मोहर को किसका नाम दिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है मोहर पर जो आकृति अंकित होती है उसी के नाम से उसको पुकार लिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं सिबा मोहर की, तो सिबा मोहर मतलब शिव मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे मोहर इसमें दिया हुआ भी है, मोहरों पर शिव पशुपति का चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ये आकृति बनी हुई है, ठीक, पशुपति की, शिव पशुपति की, तो उसको कहा गया है सिबा मोहर। और देखिए इसमें क्या क्या लिखा, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी 3 मोहरें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं में आवृत एक देवता का अंकन है। ये 4 पशु चीता, हाथी, गैंडा और भैंसा है। ये मोहर बहुत प्रसिद्ध है, ये वाली मोहर मिली है यहाँ से मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जिसे राजपथ कहा गया है। कुदुम वाले बैल की आकृति मोहर से प्राप्त हुई है। हाँ देखिए बैल की आकृति भी मोहर से प्राप्त होती है। सैलखड़ी पत्थर से निर्मित, और ये पुजारी की मोहनजोदड़ो से ये प्रतिमा हमें प्राप्त होती है, पुजारी की, प्रीस्ट किंग जिसको कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है सिबा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है। जो ऊपर आपकी मोहर दी गई है उसी से प्रश्न आया हुआ है, सिबा मोहर में इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है। तो देखिए गैंडा, घोड़ा, भैंसा, हाथी। अभी आपने ऊपर ही जस्ट पढ़ा हुआ भी है, मैंने आपको डिटेल बताई थी। तो इसमें देखिए गैंडा भी आता है, भैंसा भी आता है, हाथी भी आता है। इस पर क्या उकेरा हुआ नहीं है, घोड़ा। तो इसमें घोड़ा उकेरा हुआ नहीं मिलता है। अब देखिएगा क्योंकि ये लोग घोड़े को कहा जाता है, सिंधु सभ्यता में लोग घोड़े को नहीं जानते थे। हालांकि कुछ कहीं कहीं पर हमें स्थितियां मिलती हैं, लेकिन यही कहा जाता है कि ये लोग घोड़े से अपरिचित थे और गाय से भी अपरिचित थे। अब लिखे देखिए इसमें है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति पर बाईं ओर गैंडा, भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र है। बीच में 2 हिरन है जिन्हें पशुपति शिव माना गया है। ठीक है, इसीलिए पीछे शिवा की मूर्ति दी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दुशाला और योगी की प्रस्तुत, ये मूर्तियों की बात की जा रही है। ठीक है, हमने मोहर की थी, तो ये सारी चीजें तो ये बेस्ट में ही दे दी है, क्योंकि अभी हम मोहर की बात कर रहे हैं, मूर्तियों की नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 3 क्वेश्चन है भरहुत स्तूप की खुदाई किसने कराई थी। ये भरहुत गलत लिखा गया, भरहुत होना चाहिए। यहाँ भरहुत स्तूप की खुदाई किसने कराई थी। तो देखिए भरहुत स्तूप की जो खुदाई है, ऑप्शन दिया रायकृष्ण दयाराम साहनी ने, राय कृष्णदास ने, सर जॉन मार्शल ने, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो देखिए भरहुत स्तूप की जो खुदाई है वो किसने कराई थी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, और ये अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना हुआ है। अब देखिए मध्य प्रदेश के कहां है, सतना जिले में स्थित है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सिंधु घाटी के जेड द्वार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई है। सिंधु घाटी के जेड द्वार की खोज, तो देखिए सिंधु घाटी के जेड द्वार की खोज की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन दिया हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल में है। तो देखिए जेड द्वार ये है, जेड द्वार की खोज किस स्थल पर की गई है। तो जेड द्वार की खोज कहाँ की गई है, लोथल में की गई है। अब देखिए
जेड हार क्या है, सॉरी मैं दोबारा बोल, जेड हार क्या है? जेड हार मनके से निर्मित एक हार कहलाता है, गुजरात के लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। मनका बनाने के कारखाने लोथल और चंदुदड़ो से ही हमें ज्यादा प्राप्त होते हैं। अब हम आते हैं आगे, कालीबंगा का क्या अर्थ है? ये कॉमन सा क्वेश्चन है, और जब हम कालीबंगा पढ़ते हैं तभी हम इसका अर्थ भी बताते हैं कि कालीबंगा का क्या अर्थ है। कालीबंगा का अर्थ है काली बास्केट, काली बाग, काली चूड़ियां या काली छींटे। तो काले रंग की चूड़ियां इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, काली चूड़ियां अर्थात काली बंगा। अब देखिएगा, 6 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बनाए गए हैं? तो देखिए, पत्थर के मोती, लकड़ी के मोती, प्लास्टिक के मोती, कांच के मोती। तो यहाँ पर जो अधिकांश आभूषण बनाए गए हैं, आप जानते हैं यहाँ पर पत्थर, क्योंकि उस समय जो प्राचीन सभ्यताएं थी, पत्थर का स्पेशली प्रयोग किया जाता था, तो पत्थर के मोती ये आंसर होगा। 7 क्वेश्चन है, धोलावीरा एक पुरातात्विक काल अवधि किस समय से संबंध रखता है? मतलब धोलावीरा एक पुरातात्विक, तो बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स है, काल समय से संबंध रखता है, इसको फिल करना है आपको। किससे संबंध रखता है? मौर्य काल में आता है, शुंग काल में आता है, सिंधु घाटी काल में आता है या गुप्त काल में आता है? तो धोलावीरा किस में आता है? सिंधु घाटी काल में आता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी की प्रतिमा बनी है, किससे बनी है, कौन सी सामग्री से बनी है? तो देखिए, लकड़ी की, पत्थर की, धातु की, मृन्न मूर्ति की। तो मात्र देवी की प्रतिमा यहाँ पर मृन्न मूर्ति की मिलती है। एक चीज याद रखेंगे, देखिए मात्र देवी की बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं हमें मोहनजोदड़ो से, और सबसे ज्यादा हड़प्पा से भी अधिक सुरक्षा मतलब सुरक्षित अवस्था में मिलती है मोहनजोदड़ो से। और ये जो मूर्तियां हैं, इनका माध्यम ज्यादातर मृन्न मूर्ति में है, तो मृन्न मूर्ति में ही लगभग सभी आकृतियां हमें ये मात्र देवी की सबसे ज्यादा मूर्तियां मृन्न मूर्ति में बनी हुई मिली है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भी इसकी माप पूछ ली गई थी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मृन्न मूर्ति, बी है लकड़ी, सी पत्थर एंड डी कांसा। तो इसकी जो डांसिंग गर्ल बनी हुई है नर्तकी की, ये कांसे की बनी हुई है। किसकी बनी है? कांसे की बनी हुई है। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? सिंधु घाटी वास्तुकला जो बनी हुई है, वो आप देखेंगे कंक्रीट से बनी है, पत्थर से बनी है, पकी हुई ईंटों से बनी है या धातु से। तो देखिए, ये जो बनी है, ये पकी हुई ईंटों से बनी है, और पकी हुई ईंटों से बनने के कारण इसे पकाई मिट्टी की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां की तकनीक ढाली गई है, तो किसमें ढाली गई है? तो देखिए, रेत के द्वारा, मोम निकालकर, खंडों में ढलाई या फाइबर में ढलाई। तो ये मोम निकालकर बनाने की विधि यूज की गई है सिंधु सभ्यता में, जो कांस्य मूर्ति बनाने में यूज हुई है। आप इसका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर बनी है, किसमें बनी है? सेल खड़ी में, कांसे में, कास्ट में या पकी हुई मिट्टी में बनी हुई है? तो वृषभ मोहर किसमें बनी है? सेल खड़ी में बनी हुई है। ठीक है, किसमें बनी है वृषभ मोहर? सेल खड़ी में। वृषभ मोहर टेराकोटा में भी मिली है, सेल खड़ी अभी यहाँ से, ये सेल खड़ी वाली है जो सिंधु घाटी से प्राप्त है, ज्यादातर वो वृषभ मोहर जो है वो सेल खड़ी से बनी हुई है। ठीक है, तो टेराकोटा से वृषभ की आकृति मिलती है, सेल खड़ी में मोहर मिलती है। अब लिखेंगे प्रसिद्ध 13 क्वेश्चन है, हाँ 13 क्वेश्चन लिखेंगे, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बना है। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मिट्टी किससे बना है? पत्थर में बना है, कांसे में बना है या कास्ट लकड़ी में बना है? तो ये किससे बना है? प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री, ये बना है सी, कांसे में बना हुआ है, कांसे में बना हुआ है ये। अब लिखेंगे आगे, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने हैं। तो मृद भांड पर जो अलंकरण बनाए गए हैं वो किस आकार में बने हैं? देखिए, जब मैंने आपको सिंधु घाटी का चैप्टर पढ़ाया था, तभी मैंने बताया होगा कि यहाँ पर ज्यामितीय आकारों को प्राथमिकता दी गई है। ये जो अलंकरण बने हुए हैं, ये ज्यामितीय आकार में बने हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आएगा ए।
नेक्स्ट है 15, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता लिखते हैं तभी हम ऊपर इनके नाम लिख लेते हैं कि किस किस नाम से जानी जाती है। तो इसको जानते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से। 16 है, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती है? सिंधु घाटी की जो मोहरों का आकार था वह कैसा था? आयताकार था। कैसा था? आयताकार। अब लिखेंगे लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? तो लोथल से प्राप्त जो कलाकृतियां हैं उनका समय पूछा गया है, तो ये किस काल की हैं? सिंधु घाटी काल की है। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, देखिए यूनिकॉर्न बुल की जो छवि है वो हमें कहाँ मिलती है? तो ये हमें मिलती है मोहरों पर मिलती है, मूर्तियों पे भी नहीं मिलती, चित्रकला में भी नहीं है, मृत भांडों पर भी नहीं है, मृत भांडों पर अलंकरण किया गया है। सिंधु घाटी की मोहरों पर मिलती है। शील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? देखिए चनहुदड़ों से ये प्रश्न आता है, सील मतलब मोहर क्या नाम लिया गया है? तो चनहुदड़ों से जो हमें ये मोहर मिलती है, सील में पीपल वृक्ष पकड़े हुए दो महिलाएं दिखाई गई हैं। ठीक, इसका आंसर नंबर सी। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? तो देखिए रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक मतलब पत्थर को कट करके जो बनाया गया है वो किस जगह पर पाया गया है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो देखिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा समझा देती हूँ। लोथल से भी नहीं, मांडगोमरी से भी नहीं, ना ही कालीबंगा से, धोलावीरा से मिलता है। धोलावीरा में आप देखेंगे, धोलावीरा का मतलब ही है सफेद कुआं। यहाँ से हमें पत्थर के शैलाश्रय मतलब पत्थर की चीजें मिली हैं हमको। यहाँ से पत्थर के कुएं मिलते हैं, आप देखेंगे पत्थर का साइन बोर्ड हमें मिलता है। तो यहाँ से हमें रॉक कट आर्किटेक्चर के साक्ष्य भी मिलते हैं धोलावीरा से। प्रश्न इसमें कई बार आ चुका है। तो इसमें जहां रॉक कट की बात की जाए हड़प्पा सभ्यता में, वहां सीधा सीधा धोलावीरा लगा देंगे। हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो देखिए हड़प्पन सील का जो प्रयोग है वह किया जाता है संपत्ति के स्वामित्व के लिए। ठीक, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य किस साक्ष्य के कारण पूर्व जो आर्य थे वो सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो लिखेंगे, देखिए इसमें काष्ठीय उल्लेख, मूर्तिकला और गहने, स्क्रिप्ट और तांबा, स्नान और घर। तो क्या आएगा? स्क्रिप्ट और तांबा। नेक्स्ट है डोमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं, नदियों से जुड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो डोमाबाद जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट है 24 की कौन सी साइट हॉर्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो देखिएगा ये दर्शाती है आपकी सुरकोटदा। कौन सी दर्शाती है? सुरकोटदा आपकी दर्शाती है हॉर्स पैटर्न को। देखिए अब हम आगे देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला या मृतकों का स्थान। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही रहेगा। 26 है आपका, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो सिंधु, नर्मदा, सरस्वती या रावी? तो मोहनजोदड़ो के जो खंडहर है वो सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए हैं? तो देखिए दीवारों के, मूर्तियों के, मिट्टी के बर्तनों के, मोहरों के। तो ये आएगा मिट्टी के बर्तन या मृद भांड के। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री से बनी थी? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है डांसर गर्ल का। तो ये बनी थी कांसे की। अब लिखेंगे सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से खोज किसकी खोज की गई थी? सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की या धातु की मूर्तियों की? तो देखिए यहाँ पर जो खोज की गई थी वो मोहरों की गई थी। सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? तो सिंधु घाटी कला में जो सबसे अधिक पेड़ द्रष्टव्य होता है, आप देख रहे हैं बरगद का, क्योंकि अनार का भी नहीं था, आम का भी नहीं था, केले का भी नहीं था, किसका था? बरगद का था। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित हैं? तो देखेंगे ध्यान से, वन्य जीवन से,
ग्रामीण वर्ग से, राजाओं से या उच्च वर्ग से? तो किससे संबंधित है? उच्च वर्ग से। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्राय कौन सा रूपांकन द्रष्टव्य होता है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं उनमें हमें बैल की आकृति का रूपांकन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, नहिम्रक, मगरमच्छ और हाथी। अब लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से में अस्तित्व में थी? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो अस्तित्व में थी वह थी 2500 से 17,000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयामों की पहचान करें। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सेम दिए हैं, तो दोनों के आंसर एक ही है। ठीक है, अब लिखेंगे निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी? तो ये जो सभ्यता अस्तित्व में आई थी, ये आई थी 2500 एडी से 1700 एडी। बिल्कुल यही वाला प्रश्न है जो अभी आया था ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है वाकाटक राजा कौन थे? तो देखिए इनमें से जो विकल्प दिए गए इनमें से पहचानना है, हिंसक जनजातियां, ब्राह्मण थे, बौद्ध थे या जैन थे? तो वाकाटक राजा कौन थे? ब्राह्मण थे। पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है? 37 नंबर का क्वेश्चन है। तो पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रन में स्थित है। इसका उत्खनन 1992 में आर एस विस्ट के सहयोग के द्वारा किया गया था। सबसे ज्यादा हमें यहाँ पत्थर की चीजें मिलती हैं। मोहनजोदड़ो 38 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे संबंधित है? तो देखिए नर्तक धड़ जो बना हुआ है मोहनजोदड़ो से जो मिलता है वह बना है टेराकोटा से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग, अच्छा अभिकथन दिया गया, अभिकथन से हमें प्रश्न करना है। एप्लिक तकनीक का प्रयोग टेराकोटा मूर्तियां बनाने में किया जाता था। तर्क देखेंगे, तर्क क्या है? क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। अब देखेंगे इसके ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ए गलत है लेकिन आर सही है। तो देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है। ए क्या कह रहा है? सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीक का प्रयोग प्राय टेराकोटा मूर्तियां में किया जाता था। तर्क क्या था? क्योंकि उस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है। कोई प्रयोग की बात है, जरूरी नहीं है उस समय प्रयोग किया गया नहीं किया गया। जो चीजें उस समय पर ज्यादा प्रचलित थी उन्हीं को बनाया गया था। अब देखेंगे लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल प्राक मौर्य स्थल, एकाडियन सिटी ऑफ ट्रेजर्स, हड़प्पा बंदरगाह या बौद्ध स्तूप? तो लोथल जो प्रसिद्ध है वो बंदरगाह, हड़प्पा बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरगावल गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज एस आर राव ने की थी। अब लिखेंगे 41, लोथल का कालीबंगा दोनों कहाँ, लोथल तथा कालीबंगा दोनों कहां पर स्थित हैं? तो देखिए गुजरात में स्थित है, तो गुजरात में लोथल स्थित है। नेक्स्ट प्राक मौर्यकालीन स्थल है। सी है प्रसिद्ध प्राचीन पोर्ट है। डी है हड़प्पा कालीन स्थल है। तो देखिए दोनों ही क्या है, दोनों की खास बात है कि दोनों ही हड़प्पा कालीन स्थल माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर या हड़प्पा? मतलब कुल मिला के प्रश्न पूछा गया है सिंधु सभ्यता से जुड़ा इन तीनों में स्थान चारों में कौन सा नहीं है? तो देखिए मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी है, हड़प्पा भी है, एक सिंघनपुर नहीं है। तो राइट आंसर इज दिस सी। 43 है, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो राजस्थान में
सिंधु सभ्यता का स्थल जो कहलाता है वह कहलाता है आहड़। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। तो हड़प्पा का जो पुरुष नर्तक धड़ बना है वह चूना पत्थर से बना है। किससे बना है? चूना पत्थर से। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमाएं निर्मित हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमाएं मृण मूर्ति अर्थात मृण शिल्प कहलाती है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो देखिए इसके लिए प्रमुख स्रोत जो है वो है पुरातात्विक उत्खनन का जो कार्य है उसको अगर आप देखकर जाएंगे तो उसी से इसकी पहचान हो जाती है। तो स्टूडेंट मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको? आई होप मैं सोच सकती हूँ कि आपको पसंद आ रहा है जो मैं पेपर करा रही हूँ, और इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इसको ऐसे ही कंटिन्यू में चलाती रहूं, ऐसे ही आपके लिए पेपर लाती रहूं, तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे आपको बेल आइकन का बटन दिया है उसको प्रेस करना है, एंड लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। जहां भी आपका डाउट है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेहिचक पूछते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें ताकि मैं आपको मोटिवेट करूं और आपके लिए कुछ नया नया लेकर आऊं। उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, तो जल्दी से अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। अब हम मिलते हैं आपको आगे, इसके क्वेश्चन मैं और कराऊंगी अभी, और नेक्स्ट ही मेरी वीडियो अब जल्दी से आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए, थैंक यू।